इस गुरु जी राधे राधे जी। मेरा नाम ज्योति है और मैं बलमगढ़ से आई हूँ। मेरा एक सवाल है कि जब भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ना मुझे मतलब कुछ होने वाला होता है ना, तो पहले से मेरे माइंड में वो चीज़ रात को ही दिखाई दे जाती है। जैसे ही हाल ही में अभी ना पिछले महीने में नवंबर में एक हमारे सामने पड़ोसी है, वो खत्म होने वाले थे और रात को मैंने सपने में देखा कि मेरा पति मुझे पाकिस्तान ले गया और मैं वहाँ राम का नारा लगा रही हूँ, और जबकि वहाँ राम मंदिर है या नहीं मैं पाकिस्तान में नहीं की मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मैं सुबह ही उठ के, मेरा बड़ा बेटा है 12 साल का, मैंने उसको बताया बेटा ऐसे ऐसे मुझे सपने में हुआ मेरे साथ। तो मेरे बेटा ने कहा मम्मी ऐसी आपको तो पता नहीं पाकिस्तान पापा ही पता नहीं घुमाने भी ले गए, तो कहाँ ले गए। उसने मजाक में बात टाल दी और दोपहर होते होते शायद 2:45 बजे हो गए, उस सामने वाला व्यक्ति खत्म हो गया बिल्कुल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से ही मुझे वही आदमी, मरा हुआ आदमी बगल वाली छत पे बैठा हुआ दिखाई दिया और हंस रहा है। एक और औरत उसके साथ बैठी है, वो भी कुछ दिन पहले ही खत्म हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से ही बात कंसल्ट करी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का टाइम जो है मेरे बच्चों के साथ ही बीतता है। पहले स्कूल जाती हूँ, 2:30 बजे तक स्कूल में रहती हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। 3 से 5:30 का मेरा ट्यूशन का टाइम है और रात को जब मैं घर आती हूँ तो खाना पीना बनाती हूँ, जो काम करने अपने डेली उसके वो मैं करके, और रात को सोने से 10 मिनट पहले मैं केवल आपका फोन ऑन करती हूँ। हालांकि मुझे फोन में ज़्यादा कुछ नहीं देखना आता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से वाईफाई ऑन करवा के आपका 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा जो भी मुझे मिलता है भजन देखती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और ऐसा मेरे मन में कुछ मतलब कि किसी से ना मिलना जुलना ऐसा मेरा कुछ नहीं कॉन्टैक्ट रहता। और जब वो 2 आदमी मुझे बैठे हुए छत पे नजर आए, उसके तीसरे चौथे दिन फिर बगल में एक मौत हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मतलब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। और कल रात को ही मुझे ऐसा नजर आया कि मेरे घर में ना तेल फैला हुआ है, पूरे घर में तेल फैला हुआ है। वो तेल किसने फैलाया मुझे नहीं पता और मैं उसे समेट रही हूँ, लेकिन उसे समेट भी नहीं रहा। मतलब इतना तेल वो कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है। और एक प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने अपनी मैंने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन मेरी शादी के 14 साल हो गए, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करी, उनका पूरा साथ भी दिया, कमाने में रहने में जैसा उन्होंने चाहा वैसा मैं रही हूँ। जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं जींस टॉप पहनती थी, मैंने सूट कभी शरीर पे नहीं पहना था। लेकिन मैं इनके घर में आने के बाद जैसे इन्होंने कहा ना मेरे घर में ऐसा चलता है, मैं उनके अकॉर्डिंग ढल गई, लेकिन आज तक भी ना हम सुखी नहीं जीवन व्यतीत कर पा रहे। लव मैरिज है फिर भी मुझे नहीं पता क्या कारण है। और अब तो मेरा मन ऐसा करता है, मेरे 2 बेटा है, एक 12 साल का और अभी 6 साल का मेरे साथ आया। अब आप ये बताओ कि सारी लड़कियों को लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी और मेरा बेटा भी यही कहता है कि मम्मी आप जो पसंद करोगे ना मैं भैया, हालांकि दोनों ही अभी इतने छोटे हैं, बट फिर भी मेरा यही है कि अगर कोई लड़की घर में आए तो माँ बाप की परमिशन से ही आनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं था, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था, बट मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। शायद कह सकते हैं कि उम्र थी या जो भी कुछ है। मतलब आपने लव मैरिज की, पर आप सलाह सबको ये देंगे कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गलत है ये? हाँ, लेकिन अब पता नहीं जब से मतलब 1-2 साल से हुआ, अब तो मुझे ऐसा लगता है मतलब भजन कीर्तन अब मेरे गली वली में होता है ना, तो चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ मैं जाती जरूर हूँ। और है ना मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के और बस भगवान का नाम लूँ। अगर आपकी सलाह मतलब थोड़ी सी अगर परमिशन हो तो मुझे हाँ भाई चाहे कोई जॉब दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। फिर जिनसे लव मैरिज किया उनका क्या होगा? तो आप अगर प्रवचन अच्छे देंगे, उनके समझ में आ जाएगा तो वो भी भाग आएंगे। हाँ, अभी तो उनको तो देखो आप भगा के पहले भी ले जा चुकी हो, तो भगा के यहाँ ले आओ। हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ। तो कुछ तो ऐसा करो गुरुजी, जब तो मैं आई हूँ आपके पास। एक बार उनको यहाँ ले आओ भगा के, चलो वृंदावन, और यहाँ आ गए भाग के, तो फिर यहाँ से बिहारी जी उनको कहीं भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो पीछे की जो मुझे घटनाएं दिखाई देती उसका क्या कारण है? उन लोगों से आपका किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध था, कुछ ना कुछ कनेक्शन था। क्योंकि जो स्वप्न हम देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति किसी की मृत्यु देखते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है, ऐसे ही सुना है मैंने। लेकिन जो मर ही गया वो मरा हुआ व्यक्ति दिख रहा है, तो उसके घर वालों से आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे मरे हुए लोग हमें दिख रहे हैं, मतलब उनकी सदगति नहीं हुई, उनकी सदगति के लिए आप लोग कुछ प्रयास कीजिए। तो आप उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि उनके परिजनों को बताएं कि भाई आपके पितरों की, आपके इनके लिए कोई पुण्य का कार्य कीजिए ताकि इनकी सदगति हो जाए। मरा हुआ व्यक्ति का दिखना ये है कि उसकी अभी सदगति नहीं हुई और वो आपसे चाह रहा है कि आप कुछ करो। आपका किसी जन्म में उससे कोई संबंध रहा होगा, आप उनकी बेटी रही होंगी या आप उनकी माँ रही होंगी, कुछ किसी भी प्रकार का किसी जन्म में, सैकड़ों जन्म पहले भी किसी जन्म में आपका कोई संबंध रहा होगा, इसलिए वो आपको सपने में दिखे। और ये जो और चीजें जो मुझे दिखाई देती है इनका क्या कारण है? और क्या? जैसे तेल पूरे घर में फैला हुआ, मेरे ही घर में, और मैं समेट रही हूँ तो मुझसे सिमट नहीं रहा। हाँ। तो क्या कारण है इसका? तेल दिखना स्वप्न में ना बहुत ज्यादा अशुभ तो नहीं है ये सब चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा शुभ भी नहीं है। ठीक है, इन सब बातों पे ना जाएं। पानी का दिखना, आकाश का दिखना, आग का दिखना, ये सब चीजें शुभ मानी जाती हैं। चिता जलती हुई दिखना ये शुभ है, मतलब ठीक है। पानी दिखना सपने में ये बहुत शुभ होता है। नहीं मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ करा दिया या हमारे पितर परेशान हो या हमारे पितर का कुछ हो। आपके पितर परेशान होते तो आपके देखते सपने में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुझे। हाँ, तो फिर आपके पितर, आप अपने लिए तो कोई पुण्य का कार्य करते ही रहो। इसलिए हम कहते हैं सपना ही आए तब के लिए ना बैठे रहो, पहले से उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ, गया श्राद्ध, जो भी उनके लिए कर सको, उनकी प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। और
वो जो दूसरे दिख रहे हैं वो आपके लिए किसी ना किसी जन्म के संबंधित थे, इसलिए दिख रहे हैं। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। आपने हमेशा कहा है कि पति को परमेश्वर मान के रखो, और हर औरत हर सास कहती है अपनी औरत बहू से कि सीता बन के दिखा, पर अपने बेटे से यूं क्यों नहीं कहती कि तू राम बन, रावण की तरह मत बिहेव कर? ऐसा क्यों है? हम तो कथा में कहते हैं राम बनो रावण मत। हाँ आप तो कहते हो, बट और तो नहीं कहते ना कोई। देखो तो अगर पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस सबसे पहले। अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ करते रहो, या फिर कोई और सोल्यूशन है? जहाँ अरेंज मैरिज होती है, जहाँ लड़की बढ़िया तरीके से जाती है शेरनी की तरह, बारात लेके आता है दूल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दबंग है, उसकी तो सुनेगा। लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं। समझो इस बात को, वो जो आप भाग के चली गई, नहीं तो वो जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अब उस चीज का क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसका दंड, अभी उसका दंड है, ये जो आपको मिल रहा है उसका दंड है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन? अब इसका सोल्यूशन क्या है? चुप रहो। वैसे भी शादी आपने तरीके से की, मतलब जो लड़कियां नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अरेंज और लव मैरिज की तो बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पति को परमेश्वर के आपने उपाधि दी है, और आपने काफी, मैं उससे सहमत भी हूँ, ऐसा नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। हमने उपाधि नहीं दी, भगवान शास्त्रों ने उपाधि हाँ, शास्त्रों की उपाधि हमने तो आपको देखा ना बोलते हुए, तो हम तो ये कहेंगे हाँ हमारे गुरु ने हमें ये बताया, चाहे हमने नाम दंड नहीं लिया। तो आपके देखो पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको क्या समझा? देखो आपको समस्या तो आपके पति से है, और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही, कल नहीं, आज तुरंत। लेकिन आप ऐसा करिए कि आप पति की हर बात को, जो आपको गलत लगे, रिश्ते चलाने के मैं बहुत सारे फॉर्मूले देता हूँ, एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ कि जो बात आपको पति की बात अच्छी ना लगे, उस बात को आप इग्नोर कर दो। एवरी टाइम इग्नोर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई बात नहीं इग्नोर होती जा सकती, फिर भी 99% इग्नोर करो। एक आध बात पे आप कभी देख लो जो आपका मन हो, लेकिन बाकी बातें बोलने से भी क्या फायदा? बताओ ना, कुत्ता भौंके तो क्या हम भी उसकी तरफ भौंकने लग जाएं? एक तो ये है कि वो भौंक रहा है तो हम भी भौंके, एक तो ये है अरे कुत्ते ही तो हैं तो चलो आगे बढ़ो, कहाँ ध्यान दें? तो आगे बढ़ने में भलाई है, आगे बढ़ने में, रुकने में कहाँ रुक जाए? गंगा का पानी तो रुका हुआ, गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है, इसलिए बहते रहो आगे की तरफ। थैंक यू सो मच गुरु जी, शांति से चलो। ठीक है।